नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। डीएवी ई लर्निंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं बीए द्वितीय वर्ष के लिए रीतिकालीन कवि हैं हमारे पद्माकर। तो उनकी कविता का अध्ययन हम करेंगे। पद्माकर है वो ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध कवि रहे हैं रीतिकाल के। अगर रीतिकाल में बात करें वीर रस काव्य की, तो भूषण जो कवि हुए हैं उन्होंने वीर रसात्मक पूर्ण काव्य लिखा है। अगर ऋतु वर्णन की बात करते हैं तो सर्वप्रमुख नाम आता है पद्माकर कवि। तो इनकी कविता का अध्ययन करने से पहले हम इनका जो परिचय है रीतिकालीन कवि देव हैं वो प्राप्त करेंगे। इनका जन्म हुआ संवत 1810 में और इनकी मृत्यु हुई 1890 संवत में इनकी मृत्यु हुई। जो पद्माकर कवि हैं वो लक्षण ग्रंथकार, वीर रस के प्रणेता, रीतिबद्ध श्रृंगारी काव्य के रचयिता और अपूर्व भाव भक्तिपूर्ण भक्ति काव्य आदि विभिन्न काव्य रूपों के कवि रहे हैं। इनकी रचनाएं इन्होंने भी कवि भूषण की तरह जो काव्य लिखा है वीर रस से भी परिपूर्ण काव्य भी इन्होंने लिखा है। जैसे कि इनकी रचना है एक हिम्मत बहादुर बिरुदावली, तो ये इनकी वीर रसात्मक पूर्ण रचना है। जगत विनोद, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, राम रसायन, गंगा लहरी, हितोपदेश, आलीजाह प्रकाश और जय सिंह विरुदावली। जय सिंह विरुदावली भी वीर काव्य से संबंधित काव्य है। उपयुक्त ग्रंथों से हिम्मत बहादुर बिरुदावली और जय सिंह विरुदावली आश्रयदाताओं के प्रशस्ति गायन ग्रंथ है। प्रथम में वीर रस का सुंदर परिपाक हुआ है और जगत विनोद में रस और नायिका भेद और पद्माभरण में अलंकारों का परंपराबद्ध निरूपण किया गया है। आलीजाह प्रकाश में काव्य शास्त्रीय विवेचन से संबंधित ग्रंथ है। श्रृंगार रस का अत्यंत मनोरम और अनुभूति में कलात्मक निरूपण हुआ है। श्रृंगार रस के चित्रण में इन्होंने अनुभवों, हाव भावों और अत्यंत अंत्यज अलंकारों की इनकी योजना यह प्रमाणित करती है कि ये एक अत्यंत उच्च कोटि के रस सिद्ध कवि हैं। सरस चित्रों की योजना में बहुत कम कवि इस स्तर तक पहुंच पाते हैं। शुक्ल जी के अनुसार इनकी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और हाव भावपूर्ण मूर्ति विधान करने वाली कल्पना को छोड़ और किसी कवि में नहीं पाई जाती। पद्माकर भाषा के अनुपम धनी कलाकार थे। शुक्ल जी ने इनकी भाषा की प्रशंसा करते हुए, किसकी? पद्माकर की भाषा की प्रशंसा करते हुए शुक्ल जी क्या कहते हैं कि कहीं तो इनकी भाषा में भाषा स्निग्ध मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी करती है, तो कहीं यह भाव और रस की धारा बहाती है, कहीं अनुप्रासों की मिश्र झंकार उत्पन्न करती है, कहीं वीर दर्प से शुद्ध वहिनी के समान अकड़ती और कड़कती हुई चलती है, और कहीं प्रशांत सरोवर के समान स्थिर और गंभीर होकर मनुष्य जीवन की विश्रांति की छाया दिखाती है। जहाँ मधुर कल्पना के बीच सुंदर कोमल भाव तरंग का स्पंदन है, वहाँ भाषा की बहुत ही चलती स्वाभाविक और साफ सुथरी है। ये ऊहा के बल पर, ऊहात्मक शैली के बल पर, यानी कि प्रकृति का जो उदित रूप होता है के बल पर कारीगर के मजमून बांधने के प्रयासी कवि न थे। हृदय की सच्ची स्वाभाविक प्रेरणा इनमें थी। लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा कहीं ये मन की अव्यक्त भावना को ऐसा मूर्तिमान कर देते हैं कि सुनने वाले का हृदय अपने आप इसमें हामी भर देता है। फिर इनकी जो विशेषता है, कवि की विशेषता आती है, तो पहला इनकी विशेषता है इनमें आचार्यत्व। जगत विनोद आचार्यत्व कौन थे? आचार्य कौन थे कि जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे और उन्हीं के आधार पर काव्य रचना की, वो आचार्य कवि कहलाई। जगत विनोद एक ऐसा ग्रंथ है, इनका रस ग्रंथ है और पद्माकरण अलंकार ग्रंथ है। जगत विनोद में नवरसों तथा नायिका भेद का सरस वर्णन मिलता है। पद्माकर दोहा चौपाई में लिखा गया अलंकार ग्रंथ है। इसमें अर्थालंकार प्रकरण में अर्थालंकार के लक्षण उदाहरण दिए गए हैं। पद्माकर के आचार्यत्व की यह विशेषता है कि उन्होंने लक्षणों को भली भांति प्रकार सुंदर उदाहरणों से
समझाया है, इनके सिद्धांत निरूपण में कोई नवीनता और मौलिकता नहीं है। इनकी आचार्यत्व की बात हुई जगत विनोद और पद्माभरण के लिए। फिर इनकी भाषा शैली, भाषा की प्रशंसा पहले ही आचार्य शुक्ल ने की है। फिर भी इनकी भाषा शैली को क्या है कि भाषा पर पद्माकर का व्यापक अधिकार है। इनकी ब्रज भाषा में मधुरता, स्निग्धता और सजीव मूर्ति कला है। इनकी भाषा में अनेक रूपता के गुण विद्यमान हैं। अनुप्रास के प्रयोग के प्रति इस काल में सभी कवि जरूरत से ज्यादा उत्साहित रहे हैं। लाक्षणिक, प्रगल्भता और चातुर्य की भी पद्माकर में कोई कमी नहीं है। सवैया, कवित और दोहा चपाई छंद पद्माकर की वाणी के साधन बने हैं। काव्य रूप पद्माकर की स्वप्रियता का प्रमुख कारण क्या है? उनकी रमणीयता है, रचना की रमणीयता। पद्माकर उत्कृष्ट और प्रतिभा संपन्न कवि थे और जगत विनोद श्रृंगारस का अक्षय भंडार हैं। उनकी कल्पना नवीन और उदात्त है, जो अपनी स्वाभाविकता के कारण मूर्ति विधान करती है। काव्य के माध्यम से अनुभूति की प्रेरणा प्रेषणदायी उनकी विशेषता है। उन्होंने ऊहा के बल पर लंबे लंबे मजमून नहीं बांधे। हृदय की सच्ची स्वाभाविक प्रेरणा इनमें थी और वीर रस, भक्ति भाव और विरक्ति के भाव को अत्यंत स्वाभाविक रूप में इन्होंने उत्कर्ष प्रदान किया है। ये तो रही कवि की विशेषता। तो हम इनकी कविता को पढ़ते हैं। तो इनकी जो पहला कविता है वो है ऋतु वर्णन। ऋतु वर्णन में पहला जो आपका पद है उसमें बसंत ऋतु की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन कवि कर रहे हैं। कुलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन में, कलिन कलकंत है। कहे पद्माकर परागन पौन में हूँ, पानन में, पिक्कन में, पलासन पगंत है। इसमें जो कवि पद्माकर है वो जो बसंत ऋतु है उसके प्राकृतिक, जैसे वो ऋतु आती है तो किस प्रकार का सौंदर्य फैल जाता है, उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बसंत ऋतु आने से तटों पर प्राणी और जो पक्षी हैं उनके एकांत में वो क्रीड़ाएं करने लग जाते हैं। कछारों में, वनों में, उपवनों में, सुंदर सुंदर क्यारियों में बसंत जो है किलक रहा है। जैसे बच्चा किलकारी मारता है वैसे बसंत भी किलक रहा है। यानी कि अकेले में पक्षी है वो जो है क्रीड़ाएं करते हैं और साथ ही साथ वैसे ही तट पर भी जिनकी क्रीड़ाएं हो रही हैं। कहे पद्माकर परागन में पौन में, पद्माकर कवि क्या कहते हैं कि बसंत ऋतु कहाँ है? परागन में, यानी कि फूलों में है, पौन में, पवन में भी है, पानन में, पत्तों में भी बसंत छा गया है, पिक्कन में कोयल भी जोर जोर से कुहू की आवाज निकालती है, तो कोयल में भी, पलासन पगंत में और पलास की झाड़ियों में बसंत ऋतु का प्रभाव देखने को मिल रहा है। द्वार में, दिसान में, दूनी में, देश दशन में, देखो दीप दीपन में, दीपत दिगंत है। विथिनी में, ब्रज में, नवलिनी में, बेलिन में, बनन में, बागन में बगरो बसंत है। कवि क्या कहता है? पद्माकर कवि क्या कहते हैं कि सारे संसार में ऐसा लग रहा है कि पूरी धरती पर बसंत छा गया है। घरों में, द्वार में यानी कि घर घर में, दिशान में हर दिशा में, दूनी में यानी कि पूरी दुनिया में, घर में छा गया है बसंत, हर दिशा में बसंत छाया हुआ, यानी कि उसकी हरियाली है, जो उसकी जो रौनक है वो चारों तरफ छा गई है। दुनिया यानी कि दुनिया में छा गया है, देश विदेशों में बसंत छा गया है। देखो दीप दीपन में, दीपत पिगंत है, यानी कि पूरी धरती पर सारी जगह पर बसंत ही बसंत सुशोभित हो रहा है। विथिन में, ब्रज में, नवेलिन में, बेलिन में, यानी कि ब्रज की गलियों में, विथि मार्ग को कहते हैं, पथ को कहते हैं, तो विथिन में, ब्रज में, ब्रज की हर गली में, नवेलिन में यानी कि 9 द्वीप जो कहे जाते हैं, 9 द्वीपों पर, बेलिन में यानी कि लताओं पर, बगन में, बागन में बगरो बसंत है। और नवयुक्तियों और नववधुओं में क्या है कि बनन में, वन के बागों में बसंत है वो फैल रहा है। इस प्रकार से सारी जो धरती है वो बसंत में लगती है, हरी भरी खुशहाल उल्लासित लग रही है।
और भांति कुंजन में गुंजरन भोर भी, और डोर झोरन में बोरन के हवे गई। कहे पद माकर तू और भांति गालियन, छलिया छबीले छैल छवि छवे गई। तो इसमें कवि क्या कहते हैं कि और भांति कुंजन में गुंजत भोर भी, और भांति यानी कि लता पर क्या है, भोरों के गुंजन अन्य ही प्रकार से गुंजार कर रहे हैं। इनके डरे हुए से एक अजीब सा ही गुंजार उनका हो रहा है। भीर और डोर झोरन में बोरन में हवे, और क्या है कि इस प्रकार से गुंजार करते हैं। अब आम की मंजरियों और गुच्छों में अनोखी ही गंध व्याप्त हो गई है। कहे पदमाकर तू और भांति गलियन में, और कवि क्या कहते हैं, पदमाकर इस मनोरम काल में छलिया नायक अन्य ही शोभा धारण कर रहे हैं। कहे पदमाकर तू और भांति गलियान, छलिया छबीले छैल ओ छवि छवे, यानी कि जो छलिया जो नायक हैं वो अन्य ही शोभा को धारण कर रहे हैं, यानी कि और ही अधिक रसिकता उनकी विशिष्ट हो गई है। और भांति विहग समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतुराज के ने आज दिन दुए गए। और रस और रीति औरे राग औरे रंग, औरे नन औरे मन औरे वन हवे गए। कि इनकी वसंत के आने से और भांति विहग समाज, विहग यानी कि पक्षियों के जो समाज में सुंदर सुंदर कल्लव ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं। और भांति विहग समाज में आवाज होती, यानी कि वो बेहद ही सुंदर कल्लव ध्वनि इनकी पक्षियों की सुनाई दे रही है। ऐसे ऋतुराज के न आज दिन दुएगे, ऐसे ही बसंत को अभी ही आए हुए 2 ही दिन हुए हैं कि इतना परिवर्तन इस संसार में फूलों कलियों में पक्षियों में आ गया है। औरे रस औरे रीति औरे राग औरे रंग, कि इसके बसंत के आने से जो रस है वो हर रस अपनी परिपक्व अवस्था में दिखाई दे रहा है, कि सब कुछ रस में और ही प्रकार की रीति आ गई है, और ही प्रकार के जो राग है वो अन्य रंग के हो गए हैं। औरे नन यानी कि औरे तन औरे मन, के वसंत के आने से मन और शरीर है और ही प्रकार का एक नया रूप धारण कर लिया गया है। और नया रूप किसने धारण किया है, वनों में भी एक इस प्रकार लगता है कि नया रूप वनों ने धारण कर लिया है। चंचला चमाके चहूँ औरन ते चाह भरी, चरजी गई ते फेरी चरजन लगारी। कहे पद माकर लवंगन की लोनी लता, लरज गई कि फेरी लरजन लागेरी। अब जो बसंत ऋतु है वहाँ पर क्या दिखाया गया है कि इनके आने से, बसंत ऋतु के आने से चंचला चमाके चहूँ औरन के चाह भरी, कि चारों ओर बिजलियां चाह भर भर के चमक रही हैं, यानी कि थोड़ी वर्षा का जो मौसम है वहाँ पर, तो उसकी उत्साह में जो बिजलियां हैं वो चारों ओर चाह भर भर कर हंस रही हैं और निरंतर वो चमकती ही जा रही हैं। चरजी गई फेरी चरजन लगे रे, और वो निरंतर चमकती ही जा रही हैं। किससे उल्लासित होकर, बसंत ऋतु से उल्लासित होकर। कहे पद माकर लवंगन की लोनी लता, और लौंग की जो सुंदर लताएं हैं एक बार फिर कंपित होने लगी हैं। लरज गई फेरी लरजन लगी रही, और निरंतर ही वह झूलती ही जा रही हैं उसकी ठंडी ठंडी हवाओं से। कैसे धरो धीर त्रिविध समीरे तन, तरज गई फेरी तरजन लागी रही। घुमंडी घमंड घटा घन की घनेरी, अब गरजी गई कि फेरी गरजन लागी रही। तो इसमें क्या है कि नायिका नायक से कहती है कि इस समय वो धीर कैसे धारण करे। नायिका बसंत ऋतु में इतना परिवर्तन सृष्टि पर आ गया है, वनों में, मनुष्य में, हर लता में, हर फूल में इतना परिवर्तन आ गया है। कैसे धरो धीर त्रिविध समीरे तन। फिर नायिका इस समय कहती है, नायक से विरहणी नायिका, कि इस समय वह धीर कैसे धारण कर सकती है जब शीत मंद और सुगंधित हवाएं चल रही हों। तरज गई ते फेरी तरजन लगेरी, और कंपित और वियोग के कारण, वेदना के कारण उसका जो शरीर है वो शरीर कंपा रही है। घुमंडी घमंड गट्टा घने की घनेरी, अब गरजी गई कि फेरी गरजन लगारी, कि अब बादलों की घरवीली जो घटाएं हैं वो उमड़ घुमड़ कर आ रही हैं।
और गरजी गई फेरी गरजन लगी रही, और लगातार वो गर्जना करती ही जा रही हैं। और इस समय में वो धीर कैसे धारण कर सकती है। फिर इसमें क्या दिखाया गया है, अगले जो पद है उसमें, तो राधा है, वो राधा अपने पिता के संग आती है, गोकुल में आती है। तो वृषभानु उसके पिता हैं, बरसाने से वो आती हैं राधा, और उसके साथ उसकी सखियां भी हैं, तो वहाँ आ रही हैं। तो आई है खेलन, होली खेलने के लिए आती है, उनके साथ राधा के पिता भी हैं और उसके साथ सखियां भी हैं। आई है खेलन पाग ई है वृषभानु पूरी ते सखी संग लीनी, जो पदमाकर गावती गीत रिझावती, हा बताई नवीने कंचन की पिचकी कर में लिए केसरी के रंग सो अंग भीने, छोटी सी छाती ठुकी अलके, बती बैसे की छोटी बड़ी परवीने। कि आई है खेलन फाग, कौन आई है, राधा आई है फाग खेलने के लिए, यानी कि राधा अपनी सखियों के साथ आई है फाग खेलने के लिए। कहाँ आई है, कृष्ण के गांव गोकुल में आई है। फाग यहाँ वृषभानुपुरी से, यानी कि बरसाने से आई है, वृषभानुपुरी आई है। ते सखी संगली ने अपनी सखियों को साथ लेकर आई है। क्यों पदमाकर गावती गीत रिझावती, हाव बताई नवीने। पदमाकर क्या कहते हैं कि वो सुंदर सुंदर गीतों को गा रही हैं और अपने हाव भाव से सुंदर सुंदर हाव भाव कर रही हैं। उनकी चेष्टाओं से वो यहाँ के लोगों को आकर्षित कर रही हैं। कंचन की पिचकारी कर में लिए, यानी कि सोने की पिचकारी उसके हाथ में ले रखी है। केसरी के रंग अंग शोभिने, और उस गाल पर केसरी रंग उसके कांतिमय शरीर पर लगा हुआ है, और उसका केसर के समान कांतिमय शरीर उसका है, उस पर केसरी और गीला रंग सुगंधित हो रहा है। छोटी सी छाती छुटी अलके, बत्ती बस की छोटी बड़ी परवीने। तो राधा छोटी सी आयु की है, उसके बिखरे हुए गीले बाल हैं, फाग खेलने के लिए आई है। बिल्कुल छोटी सी आयु की इसमें राधा को दिखाया गया है, लेकिन वैसे की छोटी बड़ी परवीने, आयु की तो वो छोटी है, लेकिन बातों में बड़ी वो चतुरता है, बात व्यवहार में बड़ी ही चतुर और समझदार है। फिर कृष्ण को लक्ष्य कर जब राधा ब्रज में आती है, सीजे ब्रज चंद पे चली यो मुख चंद जाको, चंद चांदनी को मुख मंद 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 सो करत जात, कहे पद माकर सुगंध ही के पुंज बन कुंजन में कंज से भरत जात। तो कृष्ण को लक्ष्य कर जब राधा ब्रज में आती है, यानी कि कृष्ण से ही मिलने आती है वैसे राधा ब्रज में, तब राधा का मुख रूपी चंद्रमा को देखकर वहां का जो चांद है उसकी चांदनी भी फीकी पड़ जाती है। सीजे ब्रज चंद, यानी कि ब्रज चंद कौन है, कृष्ण को कहा गया है, और उसको सीजे यानी कि उसको लक्ष्य करके चलियो मुख चंद जाको, मुख चंद मुख रूपी चंद्रमा रूपी मुख वाली यानी कि राधा यहाँ पर आई है। चंद चांदनी को मुख मंद सो करत जात, चंद चांदनी को, चांदनी का जो चांद है उसको भी इसने फीका कर दिया है यहाँ पर आकर। कहे पद माकर त्यों सहज सुगंध ही के, तो राधा के सहज ही चलने से वहाँ के जो वन कुंजों में एक कमल की सी खुशबू छा गई है, यानी कि वहाँ की जो सुगंध ही वो तुच्छ हो गई है और राधा की सुगंध ही चारों तरफ छा गई है। पुंज बन कुंजन में कंज सो भरत जात, और कमल की सी खुशबू चारों तरफ छा गई है। धरत जहाई जहाँ पग है पियारे, तहाँ मंजुल मंजीठ के ही माठ के धरत जात। जहाँ राधा ब्रज में जहाँ जहाँ भी पग धर रही हैं, धरत जहाई पग है प्यारे ताही, जो ब्रज में आई हुई है राधा, और जहाँ जहाँ भी वो पग धर रही हैं तो ऐसा लगता है कि उसके जगह जगह पर महावर के जो मटके हैं, घड़े हैं, वो बिखर रहे हैं। महावर जो पैरों के नीचे एक वो लगाते हैं, रंग लगाते हैं,
तो ऐसे लगते हैं कि उस मंजिष्ठा से ही वो महावर बनता है। तो मंजिष्ठा के वो घड़े के घड़े वो ढुर रहे हैं, यानी कि बिखर रहा है। वैसे क्या है ये, यानी कि अर्थात उसकी जहाँ जहाँ वो पग रख रही है जो राधा है, वहीं वहीं ये महावर ही महावर फैल गया है। बारन ते हीरा से साड़ी के किनात सो, हारन से मुक्ता हजारन चर जाते हैं। साड़ी के जब वो राधा चलती है तो उसके साड़ी के किनारों से बहुत सारे सुंदर सुंदर श्वेत यानी कि सफेद सफेद हीरे झड़ रहे हैं। हारन से मुक्ता हजारन झर जात, और राधा ने जो हार पहन रखा है उसमें मोती ही मोती झर रहे हैं। जैसे जैसे वो गलियों से निकल रही है, उनके चलने से महावर जैसे लाल हो गई है धरती, चारों तरफ सुगंध फैल गई है, हीरे और जवाहरात फैल गए हैं, बिखर गए हैं उसकी साड़ी के किनारों से, और मोती जो बिखर गए हैं उसके राधा के हार से झर झर कर मोती झर रहे हैं। झिलक जकोर रहे जीवन को जोर रहे, समद मरोर रहे सोर रहे तब सो, कहे पद माकर तकेयन के मेह रहे, नेह रहे नैनिन में मेह रहे दव में, बाजत सुबैन रहे उन्मद रहे नैन रहे, चित्त में न चैन रहे चातकी में रबसो। इसमें विरहणी कहती है, क्या कह रही है कि एक तरफ से राधा का भी वर्णन है या विरहणी नायिका का वर्णन कवि पद्माकर करते हैं कि झिलत जकोर रहे जीवन को जोर रहे। विरहणी नायिका कहती है कि इस प्रचंड हवा की जो झोंके चल रहे हैं उनको मैं सहन करती हूँ, और शरीर में फिर भी मेरा चलते रहे, और मेरे शरीर में जो जीवन में उन्माद है, यौवन है, वो बना रहे। समदम रोर रहे सोर रहे तब सो, और सारा अभिमान युक्त मेरा मान भी इसके साथ बना रहे, और बादलों की गर्जना भी जोर से होती रहे। यानी कि एक विरोधाभास कमजोर नहीं गिर रही, वो गर्जना भी होती रहे और मेरा मान भी इसमें बना रहे। समदम रोर रहे सोर रहे तब सो, कहे पद माकर तकेन के मेह रही, और छोटे छोटे उपवनों से जो वर्षा हो रही है होती रहे, और मेरे रहे नैनिन में मेह रहे सदा दवसों, और मेरे नेत्रों से सदा प्रेम भरा रहे, ताकि वो दावाग्नि से जल न जाऊं। मेरे नेत्र सदा भरे रहें ताकि मैं जो दावाग्नि है, विरह की अग्नि है, उससे मैं कहीं जल न जाऊं। बाजत सुबैन रहे उन्मद नैन रहे, चित्त में न चैन रहे चातकी के रबसों। तो नायिका क्या कहती है, बाजत यानी कि मधुर स्वरों में है जो बंसी बजती रहनी चाहिए, और मेरे नेत्रों में भी प्रिय मिलन, मेरे नेत्र हैं जो वो भी प्रिय मिलन के लिए आशान्वित बने रहें, यानी कि ऐसा विरह मेरे अंदर बना रहना चाहिए। चित्त में न चैन रहे चातकी के रबसों, क्या कहती है कि चातकी के मधुर स्वर मेरे चित्त का चैन समाप्त करता रहे, होता रहे मेरा चित्त, यानी कि वो जो चातक है वो जोर जोर से बोलता रहे, ताकि मेरे हृदय में वो विरह की जो भावना है वो बनी रहे। गेह में नाथ रहे द्वारे ब्रज नाथ रहे, कि मेरे स्वामी है वो घर में नहीं रहते हैं, और जो ब्रजनाथ है यानी कि कृष्ण है वो मेरे द्वारे रहे ब्रजनाथ, और द्वार पर मेरे सारे हमेशा ही जो द्वार पर कृष्ण दिखाई देते रहे। कोलो मन हाथ रहे साथ रहे सब सो, सब साथ रहते हैं लेकिन मेरा मन मेरे हाथ में नहीं है, यानी कि मेरा मन है वो मेरे वश में नहीं है, भले ही सब कुछ साथ है लेकिन मेरा मन है वो कृष्ण के पीछे ही दौड़ता है। आप ही आप पे रूसी रही कब हूँ पुनि आप हूँ मान, आप मनावे त्यों पद माकर तालत मालनी, भेटी बे को कब हूँ उठ धावे, जो हरि रावरो चित्तर लखे तो कहूँ कब हूँ हेरी बुलावे, व्याकुल बास सुआलिन सो कहियो ताहे कुछ ना आवे। इसमें जो नायिका है वो खुद रूठ जाती है, विरह में एक उन्मद सी वो हो गई है, एक पागलों जैसी चेष्टाएं, उन्माद जैसी अवस्था उसकी हो गई है। आप ही आप यानी कि खुद से रूठ जाती है, कभी नायक बन के, कभी कृष्ण बन के, तो कभी वो गोपी बन के, तो वो खुद रूठ जाती है, अपने आप को ऐसा महसूस करती है
और एक ही पल में खुद को ही खुद मनाने लग जाती है। क्यों पदमाकर तालत मालिनी बेटिबे को कबहू उठी आई। नायिका कभी तो पड़ी रहती है, कभी कभी उठकर वह ताल और तमाल के वृक्षों से मिलने लग जाती है, उसको नायक समझकर। जो हरि रावरे चित्र लखे तो कबहू कबहू हरि विलाई। तो जब भी वह कभी उसको चित्र दिखाई देता है, हरि का, कृष्ण का चित्र दिखाई देता है, तो दिखाई दे तो क्या कहा जाए कि वो चित्र देखकर हंसती रहती है। व्याकुल बाल स्वालिनी सो कहो चाहे कुछ कही आवे। विरहणी नायिका क्या कहती है, सखियों से बहाना कर पूछती है, व्याकुल हो रही है विरह में नायिका, लेकिन अपनी सखियों से उस नायक के बारे में पूछती है, कृष्ण के बारे में पूछती है, परंतु वो कहना कुछ ही चाहती है। विरह में व्याकुल नायिका मुख से कुछ और ही उसके निकलता है। कहो चाहे कुछ से, कहना तो वो कुछ ही चाहती है, कहो कुछ आवे, लेकिन वो उसके मुंह से कुछ और ही निकलता है कि उसके अपने आप पर भी विरहणी नायिका का कोई वश नहीं रह गया है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे पद्माकर कवि की जो कविता है। तो इसकी जो अगली क्लास होगी उसमें इस कविता को आगे और पढ़ेंगे। तो इतना पढ़ें, समझें। अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।